फजल साहब को दावत दूंगा खुदा के कलाम के लिए। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के खादम के लिए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आवाज बहुत कम है। मैं और आप तारीकी की कुव्वतों से ज्यादा जोरावर हैं, इसलिए मैं बड़े जोरावर तरीके से सुनना पसंद करूंगा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के इस खूबसूरत वक्त पर मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हालेलुया। पंडाल चारों तरफ से खुदा की पाक हजूरी में घिरा हुआ है। खुदा का पाक रूह जुम्बिश कर रहा है। आज रात मैं इस बात के लिए खुश हूं, काफी अरसे के बाद मुझे फिर मौका मिला है। मेरा बचपन, आज मैं महसूस कर रहा हूं रूह में कि खुदावंद एक बहुत बड़ा और बहुत जलाली काम आज रात करेगा। इसलिए नहीं कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं आया हूं, बल्कि इसलिए कि रूहुल कुद्स जो आलमगीर उस्ताद है वो यहां पर जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। शैतान दे मुंह ते चंडा जे चपेड़ा ने मारे खुदा के जलाल के लिए जोर दी। बाबा कस के ताड़ी मारो। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। वही जो इब्तिदा और इंतहा है, वही जो अव्वल और आखिर है, वही जो मेरी और आपकी सिपर और ढाल है, वही जो मेरा और आपका मोहकम किला, मजबूत चट्टान, छुपने की जा और मेरी और आपकी जानों का लंगर है। जलाल, फजल, हिकमत, हशमत, दानाई, ताकत, कुव्वत और दिलेरी का जो मखजन और मखरज है, बल्कि सब कुछ का मंबा आज रात हमारे दरमियान उतर आया है। यीशु मसीह ने फरमाया, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे। मैं समझता हूं कि आज 2 या 3 से बहुत बड़ी तादाद है। पंडाल पीछे तक बहुत बड़ी तादाद, बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं। मेरा ईमान है खुदावंद का आज रात यहां पर आना, हालेलुया, हमारे लिए बरकत का बाइस होगा। बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मौजूजात रूनुमा होंगे। हमारी आज की इस इबादत का मौजू जो है वो बड़ा जबरदस्त है। जब इस मौजू को बयान किया जाता है तो आसमान खुल जाता है। जब इस मौजू को बयान किया जाता है पाताल हिलने लगता है। हालेलुया। शैतान की कुव्वतें डरती, थरथराती और कांपती हैं जब हम तौबा के ताल्लुक से बात करते हैं। ये खुदा के दिल की आवाज है, खुदा के दिल का मौजू है। और पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी मौजूआत हैं, उन सारे उन्वानात के अंदर मैं समझता हूं तौबा का पैगाम जो है ये एक बहुत बड़ी हकीकत का हामिल है। आज रात जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, मेरा ईमान है कलाम को सुनते सुनते आप बदल जाओगे। मेरा इस बात पर भी यकीन है कि खुदा के कलाम के सबब से आपको जीने का मुकाशफा मिल जाएगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। और मेरा इस बात पर भी कोई यकीन है कि खुदा के कलाम के सबब से आपकी जिंदगी के छोटे और बड़े मसाइल हल होंगे। आप इस जमीन के ऊपर हारी हुई, तजब्जब की और फीकी मसीही जिंदगी के बजाय आप कामयाब और फतहमंद मसीही जिंदगी बसर करने लगोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की अंजील, अगर आपकी बाइबल आपके पास है तो आए मेरे साथ निकालें।
11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। और उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की। 21वीं आयत के अंदर लिखा, ऐ खुराजीन, ऐ खुराजीन, तुझ पर अफसोस। ऐ बैतसैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और आए कफरनहुम, तू जो आसमान तक बुलंद किया जाएगा, तू तो आलमे रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। बाइबल मुकद्दस में यहां पर जब हम इन आयात को पढ़ रहे हैं, मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब 20, 21, 22, 23, 24वीं आयत के अंदर हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने गलील के इन शहरों के अंदर बेशुमार मौजज़ात किए, उसने न सिर्फ मौजज़ात बल्कि उसने लोगों के दुखों का, पापों का, रोगों का, मुसीबतों का, उलझनों का, परेशानियों का, हत्ता के भूख, काल, नंग, वबा का खात्मा किया। उसके मौजज़ात को लोगों ने देखा। उसने अंधों की आंखों को खोला, लंगड़े चौकड़ियां भर भर कर उठने भागने कूदने लगे, गूंगों की जुबानें खुली, बहरों ने सुना, टुंडों ने अपने हाथ बढ़ाए, मफलूज जो है यहां तक के मुर्दा जिंदा किए गए। बेशुमार मौजज़ात उसकी कुदरत के वसीला से रूनुमा हुए। पर अफसोस की बात जो यहां पर है वो ये है कि इन इलाकों में बसने वाले लोगों ने ना तो खुदावंद को माना, एतकाद किया, ईमान लाए, ना भरोसा किया खुदावंद पर, बल्कि उन्होंने तौबा ना की। अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात और उसकी तालीमात को सुनने के बाद खुदावंद इन ईमान न लाने वाले लोगों पर अफसोस करता है। और उसने कहा कि आए खुराजीन, उसने कहा आए बैतसैदा, उसने कहा कुफरनहूम, तुझ पर अफसोस। अफसोस किस बात का? कि तुमने तौबा न की, कलाम को सुना, मौजज़ात को देखा, पर तौबा न की। सारे के सारे मौजज़ात जो हैं उनका बड़ा मकसद ये था खुदावंद की तालीम का कि लोग तौबा करें। याद रहे, मसीही जिंदगी की तामीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तौबा की बुनियाद पर हो सकती है। अंजील का जो कि मसीह के वसीला से निजात की हैरत अंगेज खुशखबरी है,
इस हैरत अंगेज खुशखबरी के अंदर जो पहला लफ्ज है वो है तौबा। क्या आप बुलंद आवाज से कहना पसंद करेंगे? तौबा कहिएगा बुलंद आवाज से, तौबा। जी हां, निजात की हैरत अंगेज खुशखबरी के लिए जो पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है तौबा, और उसके बाद फिर एक लफ्ज ईमान इस्तेमाल हुआ है। अजीज भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने गलील में आकर खुदावंद की खुशखबरी की मुनादी की, और क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, वक्त पूरा हो गया है। खुदा की खुशखबरी, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। जब उसने ये कहा कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, जब उसने खुशखबरी लोगों को दी, तो उसने एलानिया वाशगाफ अल्फाजों में लोगों को कहा तौबा करो, और फिर साथ ही कहा खुशखबरी पर ईमान लाओ। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने, बल्कि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने भी अपनी खिदमत का आगाज इसी बात से किया। याद रहे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पहला पैगाम यही था। शायद कोई और मौजू या कोई और पैगाम इतनी अहमियत का हामिल होता तो जरूर वो इसको पेश करता, लेकिन तरजीही बुनियादों पर फकीयत, अवलियत दी इस पैगाम को, तरजीह दी इस पैगाम को। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पैगाम भी यही था कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। पहला पैगाम मैंने अर्ज किया है कि वो ये है कि तौबा करो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को जो हुक्म दिया है, जिसको हम इरशाद आजम कहते हैं, चारों अनाजील के अंदर और फिर अमाल की किताब में भी, यानी गोया 5 मर्तबा ये इरशाद आजम जो है वो दिया गया है। और इरशाद आजम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को हुक्म दिया, और हुक्म क्या दिया कि सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी उसके नाम से की जाए। ये इरशाद आज़म है, तौबा की मुनादी। किन में? कौमों में। याद रखें, हमने न सिर्फ पंजाबी जो चर्च है हमारा, कलीसिया पाकिस्तान के अंदर है, न सिर्फ हमने चर्च के अंदर इस खिदमत को लेकर अपनी आबादियों के अंदर, कॉलोनीज के अंदर जाना है, बल्कि हमने कौमों को भी खुशखबरी देनी है। मुझे वो सारा वक्त याद आज आता है, खुदावंद ने मेरे दिल पर बोझ रखा और साल साल तक कई तरह की मुश्किलात आई, कई तरह के हालात देखे, लेकिन मैं उस सारे फ्रूट के लिए खुदावंद की तारीफ करता हूँ जो मुझे मिला। खुदावंद ने मुख्तलिफ तरीकों से मुझे उभारा, तैयार किया, और मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। कौमों के अंदर, न सिर्फ बाजारी मुनादी के अंदर, कई दफा मैंने बसेस के अंदर, ट्रेनों के अंदर, बाजारों के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से खुशखबरी को आम किया। हालात और वाकयात कई तरह के आए, मुश्किलात आई, लेकिन याद रखें, अंजील अपने लिए हमेशा राह खुद तैयार करती है। जब आप खुशखबरी के खादिम बनकर, जब आप खुदावंद के काम को लेकर बोझ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुदावंद आपको अपने काम, कलाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे पतरस का पहला वाज याद आ रहा है अमाल की किताब के अंदर, बड़े वाज़े तौर पर। पतरस का पहला वाज, उसने तौबा की मुनादी की। उसने कहा तौबा करो और बपतिस्मा लो, तौबा करो। शैतान की कुव्वतें इससे बड़ी लर्जा हैं। इब्लीस, उसकी तासीरें ऐसी रुकावटें हायल करती हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि सारे प्रोग्राम के लिए, जिस प्रोग्राम का मौजू ही तौबा है, मुझे पता है उन सारे हर्डल्स का। वो जितनी भी रुकावटें, मुश्किलात, हालात, वाकयात,
आपने देखे हैं, शैतान हरगिज नहीं चाहता कि कोई शख्स इस जमीन के ऊपर तौबा करे। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में वाज़ेह तौर पर तौबा का दर्श जो है वो हमें वाज़ेह तौर पर जा बजा मिलता है। दुनिया के अंदर जहाँ पर कई तरह की खुशियाँ हैं, वहाँ पर कई तरह के गम भी हैं, पर दो तरह का गम जो है, यानी खुदा परस्ती का गम और फिर दुनियावी गम, ये दो तरह का गम है। और बाइबल में जब पौलुस रसूल ने खत लिखा करंथियस की कलीसिया के नाम में पढ़ रहा था बाइबल में से, दूसरा करंथियस का 7वें बाब की 10वीं आयत में, क्योंकि खुदा परस्ती का गम लिखा ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है। ये वो गम है जो खुदा परस्ती का है। और फिर लिखा है कि इससे पछताना नहीं पड़ता। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी के अंदर इस खुदा परस्ती का गम लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी जिंदगी के अंदर इसके सबब से निजात का काम होता है, जिससे उसको पछताना नहीं पड़ता। और फिर आगे लिखा है, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। ये दो तरह का गम है। आओ हम खुदा तरसी का गम लेकर इस जमीन के ऊपर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। भाइयों और बहनों, जब आप गुनाह के बारे में सोचते हैं तो आप नदामत महसूस करते हैं, आप शर्मिंदा होते हैं, आप अपने गुनाह पर दुख और गम महसूस करते हैं। ये सिर्फ खुदा परस्ती का गम है जो तौबा को जन्म देता है। और आज रात न सिर्फ आप अपनी जिंदगी में बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर खुदा परस्ती के गम को निजात की सूरत में देखेंगे। मैं पुर उम्मीद हूं इस डाइस से जब मैं बात कर रहा हूं। आज बड़ा जरूरी है हम खुदा से अपने गुनाह का इकरार करें। इकरार से पहले बड़ा जरूरी होगा कि हम तस्लीम करें कि मैं गुनहगार हूं। बाइबल में लिखा है वाज़ेह तौर पर, सब ने गुनाह किया। दाऊद कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। आदम के गुनाह के सबब से नस्ले इंसानी में गुनाह आया। हम सब गुनहगार, कोई पाक नहीं, एक भी नहीं। लेकिन जब हम इकरार करते हैं, मुझे वो दुआ याद आ रही है। हैकल के अंदर दो अशखास गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। आपको याद होगा उनकी दुआ के ताल्लुक से दोनों ने दुआ की। पर मैं खुदा की तारीफ करता हूं कि मसूल लेने वाला जो है, ये इसकी दुआ मुख्तलिफ है फरीसी से। और इसने कहा कि मुझ गुनहगार पर रहम कर, हम नहीं। बाज़-औक़ात शायद जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं हम पर रहम कर, हम पर तरस खा, हमें निजात दे। पर यह बड़ी खास, बड़ी स्पेसिफिक दुआ है और बड़ी क्लियर कट है कि मसूल लेने वाला कहता है कि मुझ गुनहगार पर रहम कर। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो लिखा है हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नारास्ती से पाक और साफ करने में वो सच्चा और आदिल है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपका ध्यान जो है वो फरीसी की दुआ के ऊपर लगाऊं। इसको बड़े गौर से पढ़ रहा था और मैंने मुआजना किया। मैं चाहूंगा कि ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी के साथ मुआजना करें, बल्कि एक मुझे और आपको एक तकाबली जायजा लेना है। फरीसी की दुआ, फरीसी ने अपने पर भरोसा किया। दुआ के अंदर जो बात हमें नजर आती है, पर यहां पर जो मासूल लेने वाला दुआ कर रहा है, उसने खुदा पर भरोसा किया।
आओ हम तालीम पर, तमद्दन पर, स्टेटस पर, ओढ़ने और बिछोने पर, खाने पीने पर, आने जाने पर, यानी जिस्मानी, नफसानी, शैतानी, जमीनी, उन सारी बातों चीजों पर तकिया करना, भरोसा करना छोड़ दें और हम खुदा पर भरोसा करें। फरीसी अपने ऊपर भरोसा करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, पर महसूल लेने वाला जो है वो खुदा पर भरोसा करता है। फरीसी ने अपने आप से दुआ की। लिखा है जी में यूं दुआ करने लगा, यानी अपने आप में ही। कई दफा हम अपने आप से, अपनी जात से निकलते ही नहीं हैं, पर महसूल लेने वाला खुदा से दुआ करने लगा है। फरीसी अपने आप को मुखातिब कर रहा है और बड़ा उसने मुआजना किया दूसरों के साथ कि मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं दाया की देता हूं, मैं। महसूल लेने वाला जो है वो खुदा को मुखातिब कर रहा है, वो अपने आप को पेश कर रहा है, पर वो महसूल लेने वाला जो है वो खुदा को मुखातिब कर रहा है। फरीसी अफसोस की बात जो है वो ये है कि वो अपने आप को देख रहा है, पर महसूल लेने वाला जो है वो खुदा को देख रहा है। आओ हम अपने आप को, आंख वाला वो है आंख वाला, वरना वो अंधा है कि आप अपने आप को ही देखते रहते हैं। आओ हम खुदा को देखें, हमारी लालचा हो, हमारी आरज़ू हो, हमारी ख्वाहिश हो कि मैं इस जमीन के ऊपर उसका दीदार हासिल करूं, उसके दर्शन पाऊं, मैं उसे देख सकूं। दुआ की अंधे ने, उसने कहा कि मैं बीना हो जाऊं, उसकी बड़ी ख्वाहिश है। उसने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरा दीदार हासिल, तेरे दर्शन पालूं, मैं तुझे देख सकूं। और लिखा है कि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों की राह देख रही है। आओ हम रिप्रेजेंटेटिव बनकर, कायम मकाम बनकर हम उसको पेश करें। हालेलुया। वो हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आए। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है, लोगों की बड़ी लालचा है कि वो खुदावंद को देखें। महसूल लेने वाला जो है उसकी दुआ कितनी मुख्तलिफ है। फरीसी अपनी इखलाकी और मजहबी फतूहात का इजहार कर रहा है अपनी दुआ में, पर यहाँ पर हम सीखते हैं कि ये शख्स जो है वो रहम का तलबगार है। महसूल लेने वाला फरीसी बड़ा घुमंडी है, बड़ी घुमंड के साथ दुआ कर रहा है। महसूल लेने वाला इतना हलीम है, उसने आसमान की तरफ भी निगाह नहीं उठाई। उसने छाती पीट पीट कर इकरार किया, मैं गुनहगार हूं, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। खुदा की हजूरी से ये महसूल लेने वाला जो है ये निजात याफ्ता ठहर कर खुदा की हजूरी से ये गया। मेरे अजीज भाई और बहनों, आओ हम पूरे तौर पर समझें इस सारी बात को। हकीकी तौबा क्या है? इकरार बहुत जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, सबकी बात नहीं है ये लफ्ज, जितने जो हैं या जितनों, ये अलग करता है उन लोगों को जिन्होंने कबूल किया है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब मैं तौबा के ताल्लुक से बात कर रहा हूं और हमारा मौजू भी आज तौबा ही है, तो मैं हकीकी तौबा के ताल्लुक से थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। दुआ से पहले, तौबा इंसान की पूरी शख्सियत का अहाता करती है। इसका जिंदगी के किसी खास अज़ा पर, एक पर नहीं होता, ये पूरी जिंदगी पर असर अंदाज होती है तौबा। ये खास तौर पर खुदा और उसके बेटे यीशु और फिर गुनाह के हवाले से इरादे और दिल और जहन की मुकम्मल तब्दीली का नाम है। गीत का मुसन्निफ कहता है भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। ये हमारे इस पूरे बातन का, पूरे सिस्टम का, हमारा दिल जो है ये मरकज है। और जब हमारा दिल बदल जाता है, अंदर जब तब्दीली निजात का असर होता है, फिर हमारी जिंदगी के सारे शोबों पर इसका असर होता है। आओ हम खुदावंद के लिए, उसके कलाम के लिए इस खुशखबरी को कबूल अपने दिलों को खोलें। ज़हनी तब्दीली के अंदर हमारी फहमो फरासत जो है वो शामिल है। इसमें गुनाह और यीशु मसीह के मुतल्लिक हमारी सोच जो है वो तब्दील हो जाती है। और फिर दिल की तब्दीली जो है ये मेरे और आपके, हमारे
जज्बात का अहाता करती है, और इसके तहत गुनाह और यीशु मसीह के बारे में हमारे जज्बात और फिर एहसासात जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। इरादे की तब्दीली बहुत जरूरी है, और इरादे की तब्दीली में हम गुनाह से मुंह मोड़कर, याद रहे पछतावे का नाम तौबा नहीं है। कई दफा मानसूई बहाते रहते हैं। मुझे यहाँ पर मुशरफ बेटे की कहानी जो है वो याद आ रही है। उसने फैसला किया, बेशक वो बड़ी रिहर्सल कर रहा है, कहता है बाप के पास जाऊंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये, पर बाप पहले से तैयार है। वो किसी बात को सुनने के लिए नहीं है कि मेरा बेटा आएगा और ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा, नहीं है। बाप आज भी खुले दिल से, वो हाथ फैलाए, आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बाइबल के 2 अल्फाज मेरे चहेते अल्फाज हैं, बहुत से हैं, पर उनमें से 2 अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा ये कहा, आओ, और फिर हर आने वाले को उसने कहा, जाओ जाओ। खुदावंद की बड़ी ख्वाहिश है कि हम उसके पास आएं, और वो हमें तब्दील करके इर्द गिर्द के माहौल में लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखें, बदले हुए लोग ही दूसरों को बदल सकते हैं, और अगर हम खुद ही ना बदले, अगर हमारी जिंदगियां ना बदली, तो हम फिर किस तरह से दूसरों को बदलने का जरिया, वसीला या सबब ठहरेंगे? हम उस वक्त दूसरों को बदलने का सबब ठहरेंगे जब हम खुद बदल जाएंगे। याद रखें, यहूदा इस्करियोती जो है, उसने धोखा दिया। उसका और जादूगरियां, वो आपको कहेगा कि तौबा कर ले, तो कहेगा ना, खबरदार। मैंने जब तौबा की तो मेरे पास एक शख्स आया, वो बहुत बड़ा खादम था, कह लगे तुम मिशन की बदनामी कर देती। मैं क्या, अच्छा तौबा करने से ऐसे हो जाता? बाजुकात कई दफा इतनी रुकावटें इसमें आती हैं, लोग तौबा नहीं करते, बाकी सब कुछ करते, कलाम भी पढ़ रहे, दुआएं भी कर रहे हैं, दे चंदे भी दे रहे, बहुत सब कुछ करेंगे, पर शैतान बहुत घबराता है तौबा करने वालों और वालियों से। आज मुमकिन है वो तुझे आमादा करे, प्रिपेयर करे, तैयार करे कि खबरदार, या फिर शायद आपके जहन में आए कि ऐ भी हाले करना है, उत्थे भी जाना है। बाजुका एक शख्स को, नौजवान को मैंने कहा नौजवान अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे, कहने लगा ब्याह तो बाद दान। तो मैं हैरान हुआ, बाजुकात इतना अच्छा है कि कोई नौजवान तौबा करे, दोनों जी फिर ब्याह तो बाद खुदा दे जलाल दे जिंदगी बसर करन और दे काम मान। बाजुकात कई दफा अगर आज रात तेरी जान ले ली जाए तो फिर क्या होगा? एक लड़की इसी तरह से एक बड़े पंडाल के अंदर इबादत को, कलाम को सुन रही थी, और उसको, उसके दिल को कलाम लगा। उसने पर्स में से अपनी एकदम डायरी निकाली और उसके ऊपर लिखा, आज नहीं, फिर उसने डेट डाली कि फिर मैं तौबा करूंगी। वहां से जैसे इबादत से निकली, गाड़ी टकराई और रोड के ऊपर वो मुर्दा पड़ी हुई थी, जख्मी पड़ी हुई थी, और उसकी डायरी का वही पेज खुला हुआ था। उसको मौका ही नहीं मिला। क्या पता है वक्त का, तेरी सांसों का क्या भरोसा? तूने एक कदम तो उठाया है, दूसरे कदम का क्या भरोसा कि तुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं ये समझता हूं कि खुराजीन के लोगों ने इसी तरह से वक्त को जाया कर दिया। बैतसैदा के लोगों ने और कफरनहूम के लोगों ने इसी तरह से जाया कर दिया। मौजज़ात मौजज़ात मौजज़ात। आज भी लोग जो हैं वो बड़ी गवाहियां उनके पास, खुदावंद ने मुझे ये दिया है, खुदावंद ने मुझे नौकरी दी है, खुदावंद ने मुझे औलाद दी है, खुदावंद ने मुझे ये मौजज़ा, ये मौजज़ा। लेकिन क्या आप निजात? मैं अक्सर जब लोगों से पूछता हूं, लोग हैरान होते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, कई लोगों से मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को कब दी? कहता मेरा तो ताया पादरी सी, मेरे साडे दी फैमिली च 7 पादरी ने। मैं क्या, अच्छा? मैं कहता मैं तो पादरी साहब पक्के सही वाले घराने च जेड़ा ना पैदा होया। बाज़ औक़ात कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मैं मसीह घर के अंदर पैदा हुआ हूं तो मैं मसीह हूं। गैरेज च पैदा होते तो गड्डी होना सी, या अस्पताल में पैदा होते तो आपने डॉक्टर होना था या नर्स होना था। आप मसीह घर के अंदर पैदा नहीं। मैं समझता हूं इकरार बहुत जरूरी है, और इकरार में कुदरत है। बाइबल के अंदर लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, कबूल करके ये नहीं है कि आप चले जाएं जीसस बाय बाय टाटा और फिर अगली इबादत का कन्वेंशन की इंतजार करें। बाज़ औक़ात लोग चर्च में आकर खुदावंद को कबूल करते हैं। मैं एक नौजवान से, उनका निकाह हो रहा था जोड़े का, तो मैंने चंगी तरह 3 बारी पूछा मुंडे को, उदू बाद फिर कुड़ी को ही पूछा। उसके बाद क्या हुआ कि मुंडा जड़ना कुड़ी नू नाल लै गया। मैं सोचता हूं कि अगर ये लड़का 3 दफा इकरार करता कि मैं कबूल करता हूं,
وہ بھی لڑکی بھی کہتی میں قبول کرتی ہوں, وہ بہت براتیاں نوں کہندا چلو ہن ایتھے ہی رہن دو دلہن انہوں چھڑ کے. میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ دلہن اور دلہا دونوں قبولیت کو سمجھتے ہیں, پر آج یسوع کی قبولیت کو لوگ نہیں سمجھتے. قبول کرتے ہیں, خداوند میں تو تینوں قبول نہ ہوا, خداوند میں تجھے قبول کرتا ہوں, اقرار بھی کرتے, اس کے بعد بائے بائے ٹاٹا, اور پھر وہ گئے اور وہی موج میلے, وہی رنگ رلیاں, وہی گہما گہمی, وہی مصروفیات, وہی سب کچھ. بار بار توبہ نہیں, توبہ ایک بار ہے, ایک بار ہے. جب آپ اقرار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے ایک توبہ کرنے والے کے. کیا کوئی ایک ہے جو آج توبہ کرے گا؟ ہے کوئی ایک آپ میں سے کوئی ہے؟ وہ دیکھو بہن نے ہاتھ بیٹی نے کھڑا کیا ہے, یہ دیکھو ادھر بھی 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں, ادھر بھی, وہ پیچھے میں دور تک دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ. ایک بائبل کے اندر لکھا ہے, یہاں سے بھی وہ 2 ہاتھ ہیں پیچھے. کئی لوگ جو ہیں, میں کئی دفعہ سوچتا اگر ایک آسمان کے اوپر ایک توبہ کرنے والے کے باعث ہزاروں فرشتے خوشیاں مناتے ہیں, تو پھر اگر درجن ہیں, درجنوں لوگ, 20 لوگ, سینکڑوں لوگ اگر توبہ کر لیں, آسمان پر کیا جشن ہوگا, کیا خوشیاں ہوں گی. میرا ایمان ہے آج رات ایک تاریخی رات ہے. آج رات معجزات, کوئی شخص موت میں سے زندگی میں نکل آئے. اقرار میں بہت قدرت ہے, اور جب آپ کا اقرار آپ پر حکمرانی کرے گا, ہیلیلویا, پھر آپ دیکھیں آپ کی بدلی ہوئی زندگی کس طرح سے خدا کے جلال کا سبب بنے گی. آج رات خداوند آپ کو موقع دے رہا ہے. میرے بھائی, آپ کو خداوند آج رات موقع دے رہا ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا, بہت سے خادمین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. شاگرد ایک دفعہ اپنی خالہ کو لے آئے, اور وہ جیزس کو آ کر کہتے ہیں ایک تیرے دائیں بیٹھے بائیں بیٹھے, یعنی بڑا چھوٹا بننے کے بڑا ان کے اندر چکر. خداوند نے ایک چھوٹے بچے کو ان کے بیچ میں کھڑا کیا, حالانکہ وہ تو توبہ یافتہ تھے, نجات یافتہ تھے, خداوند کے شاگرد تھے, پر خداوند نے ان شاگردوں کے بیچ میں ایک بچے کو کھڑا کر کے کہا کہ جب تک تم توبہ نہ کرو اور اس بچے کی مانند نہ بنو. تو ثابت ہوا, کئی دفعہ ہمارے چرچز کے اندر توبہ کی منادی کم, ایک خادم تھا, اس نے کافی لوگ تھے بیٹھے ہوئے, تو اس خادم نے اپنی بیوی کو کہا کہ پہلے یہ توبہ کر لے, تو اس نے کہا تو اس نے میری بےزتی کر دیتی ہے, نئے سارے لوگوں سے, تو یہ بےزتی. بعض اوقات کئی دفعہ شیطان کا اتنا منصوبہ ہے اور وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ کوئی شخص توبہ نہ کرے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے گا, ہیلیلویا, تو وہ آسمان کی بادشاہت کے اندر داخل ہو جائے گا, کیونکہ بائبل میں لکھا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. نزدیک کتنی ہے؟ اتنی نزدیک ہے کہ آپ ایک ہی قدم اٹھا کر اس میں داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ قدم کیا ہے؟ پہلا یہ ہے توبہ. آپ ایک ہی, یعنی پہلا قدم اٹھا کر آپ آسمان کی بادشاہی میں آج رات داخل ہو سکتے ہیں, آسمان کی بادشاہی کے شہری بن سکتے ہو, اور اس زمین کے اوپر آپ کے وسیلہ سے بڑے کام خداوند کرے گا. آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرنی شروع کرتے ہیں. کوئی کسی کو نہ دیکھے, کوئی کسی کے ساتھ بات نہ کرے. یہ بہت سنجیدہ وقت ہے. مجھے پتا ہے کہ کئی طرح کی رکاوٹیں, کئی طرح کی سوچیں اور خیال جو ہیں کام کریں گے, سر اٹھائیں گے, اور شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جو ہے اس کی گرفت سے نکل آئے. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے اس نے دوزخ اور آگ کے اندر جانا ہے, وہ بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے, اور وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. کوئی شخص توبہ نہ کرے. یاد رکھیں, اگر آج رات آپ توبہ کریں گے تو آسمان کی بادشاہت کے اندر داخل ہوں گے. ورنہ جس طرح خداوند نے آج سے 2000 سال پہلے خرازین پر, اور پھر یہاں پر بیت سیدہ پر اور کفرنہوم پر افسوس کیا, اور آج ہم اس پنڈال کے اندر ان شہروں پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, پھر ایک وقت آئے گا ہمارے شہروں پر بھی اسی طرح سے افسوس کیا جائے گا. خدا نہ کرے کہ اس پہاڑ گنج پر, خدا نہ کرے کہ اس کراچی پر افسوس کیا جائے, خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو شہر ہے ان کے اوپر افسوس کیا جائے. آؤ ہم پورے طور پر, خدا کا کام کسی ایک سے شروع ہوتا ہے. ممکن ہے کہ آپ وہ ایک شخص ہو, اور آپ کے ذریعے سے پھر یہ کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ نجات پائیں گے. مجھے پتا ہے کہ آج سے سالوں سال پہلے 1976 کے اندر ایسی طرح کی ایک عبادت ہو رہی تھی. میں نے اپنا دل خداوند کو دے دیا, میں نے توبہ کر لی, اور وہ دن آج تک مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے میرے لیے باعث برکت ہوا. اور میرے اقرار اور فیصلہ کرنے کے بعد خدا اپنے جلال کی دولت سے بھر کر استعمال کرتا رہا. آج تیری نجات کا دن ہے. ہیلیلویا. آؤ ہم دعا کرنی شروع کر دیں, اور کوئی بڑی لمبی چوڑی دعا کرنے کے بجائے ہر کوئی اپنے دل میں دعا کرے. اگر آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے, آپ نے توبہ کی ہے, اقرار کیا ہے, آپ بادشاہت کے فرزند ہو, ہیلیلویا, شکر گزاری کریں خداوند کی کہ آپ بچ گئے ہو. لیکن آپ بچے نہ رہیں, آپ دوسروں کو بچائیں. آپ اس لیے بچے ہو
कि आप दूसरों को बचाओ, दूसरों के पास जाओ, उनकी निजात का। 4 लोग आपकी फेलोशिप पे हैं, मुमकिन है आपके कोई साथ रहता है, मुमकिन है कोई दूसरी तरफ भी रहता है, और मुमकिन है आपके सामने और फिर आपके पीछे भी कोई रहता है। आप 4 लोगों की रिफाकत पर पड़े हुए हो। ज़रा ध्यान दें कि क्या मैं अपने ख़ानदान और अपने आस पड़ोस, अपने आगे पीछे रहने वालों के लिए निजात का बाइस बन रहा हूँ या नहीं। खुदावंद मेरा ईमान है, बचे हुए बदले हुए लोगों के वसीला से खुदा इस पूरे इलाके को, इस पूरे शहर को बदल देगा। और ये गेटवे जब बदल जाएगा, रोशनियों का शहर, मुल्क के तूलो अर्ज़ पर इसका असर होगा। और मेरा ईमान है कि ये बेदारी, ये तब्दीली का अमल जारी और सारी रहेगा। इर्द गिर्द के माहौल के अंदर आप दूसरों को तब्दील करने का सबब और वसीला ठहरोगे। अगर आप आज बदल जाओगे, आप तौबा का भी ये पैगाम दूसरों के साथ शेयर करोगे कि तौबा करो। आपके मैसेज करने से, फ़ोन करने से, हालेलुया, दावत उनको देने से, मेरा ईमान है इर्द गिर्द के माहौल के अंदर एक रूहानी सैलाब आ जाएगा। हालेलुया, आपके ज़रिए से ये काम शुरू होगा। बेटे और बेटी, दुआ करनी शुरू कर और आज रात खुदावंद को अपना दिल दे दे। खुदावंद तेरे लिए हाथ फैलाए खड़ा है, कहता है मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तेरा निजात दहिंदा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए खून बहाया है, मैं तेरा निजात दहिंदा हूँ, मैं चाहता हूँ तुझे निजात मिल जाए। आज सच्चे दिल से वो ये चाहता है कि आप तौबा करें। है कोई भाई, है कोई बहन जो दुआ कर रहा है? हालेलुया, जारी रखें दुआ को, दुआ को। आप पीछे बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, चेयर्स के ऊपर हैं, नीचे आप कारपेट पर आगे बैठे हुए हैं, दाएं बाएं बैठे हुए हैं, दुआ करनी शुरू कर दें, दुआ करनी शुरू कर दें। कहें खुदावंद मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मैंने गुनाह किया, मैंने तुझे नाखुश किया, खुदावंद मैंने तुझे नाराज किया। खुदावंद तू मेरी जिंदगी पर अफसोस करता रहा, मेरी जिंदगी में कई मौजज़े मैंने देखे, कई बरकतें मैंने देखी, पर मैंने हमेशा अपने दिल को सख्त किया। पर आज रात तूने मुझसे कलाम किया है, मैं सच्चे दिल से तौबा करके अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। है कोई दुआ? काफी लोग कर रहे हैं, मेरा ईमान है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और सब मिलकर दुआ करनी शुरू कर दें। अगर कोई ऐसा भाई या कोई बहन है जो चाहता है कि उसके लिए दुआ की जाए और उसने दुआ की है, तौबा की है, वो अपना हाथ बुलंद करे। मैं उसके लिए खादमों के साथ मिलकर दुआ करने जा रहा हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में, आगे तक पिछली लाइनों में बहुत से लोग हैं। आप दाना हो, आप समझदार हो, आपको पता चल गया है, फैसला किया है और आपने ठीक फैसला किया है। कुर्सियों के ऊपर कुछ लोग बैठे, मैं आपके भी हाथ देख रहा हूँ, मेरे इस तरफ बाएं तरफ कुछ लोग हाथ दिखा रहे हैं, उन्होंने दुआ की, उन्होंने फैसला किया है। इस तरफ काफ़ी लोग हैं, मेरे दाएं तरफ बहुत से लोग हैं। अपना हाथ ऊंचा कीजिए, आप अपना हाथ उसके हाथ में दे रहे हैं, और एक और कदम उठाइए, दिलेरी से मत शर्माएं, क्योंकि अगर आप शर्माएंगे तो फिर एक वक्त आएगा वो भी शर्माएगा। आप जितने लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया है, आप हाथ खड़ा किए, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। खादिम आपके लिए दुआ करने लगे हैं। मेरी खादमों से दरखास्त है, सब अपने हाथ, हालेलुया, इन तब्दील शुदा बदले हुए लोगों की तरफ इकरार जिन्होंने किया है, फैसला किया है, खुदा के ख़ानदान के अंदर जो शामिल हो रहे हैं, हालेलुया, बेशुमार लोग, हालेलुया, खुदा हमें 100% दे रहा है, हालेलुया, हालेलुया, बहुत बड़े नताइज खुदावंद हमें दे रहा है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, अभी कुछ और भी लोग खड़े होने जा रहे हैं। मेरे दिल में ये बात आ रही है, कुछ और भी लोग फैसला करना चाहते हैं। हालेलुया, डामाडोल ना हो, दो ख्यालों में, दो बेड़ियों में ना रहें। खुदा और शैतान के साथ ये जंग है आपकी। आप अपने खुदावंद के साथ चलेंगे, आप अपने खुदावंद के लिए जिएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी है। हालेलुया। अब जितने लोग खड़े हैं दुआ करनी शुरू कर दें, दोनों हाथ अपने आसमान की तरफ उठाएं। जितने लोग खड़े हैं, पीछे तक मैं देख रहा हूँ, हालेलुया, दाएं बाएं पीछे मेरे इस तरफ, हालेलुया, बहुत से लोग हैं, हालेलुया, सैकड़ों लोग हैं, 20 लोग हैं जो अपना दिल खुदावंद को दे चुके हैं। और भी अगर कोई बेटी है, और भी अगर कोई बेटा है, कोई रुकावट आ रही है, तोड़ दे उसको। कोई ऐसे जहन में ख्याल है, यीशु के नाम में रद्द कर दें। एवरी डिस्टर्बेंस स्पिरिट्स वी बाइंड यू, कम आउट इन जीसस नेम। बहन खुदावंद आपको बरकत दे। और भी अगर कोई रुकावट है, यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं। बेटे खुदावंद आपको बरकत दे। और भी अगर कोई है, बहन खुदावंद आपको बरकत दे। और भी अगर कोई है, हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब लोग दुआ करें, जितने लोग बैठे हैं आप भी दुआ करें, जितने लोग खड़े हैं आप भी दुआ करें। मेरी दरख्वास्त है, जितने खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी इन लोगों के लिए बरकत चाहें, हालेलुया। अपने हाथ को हम इन लोगों की तरफ बढ़ाएं और बरकत दे, हालेलुया, ताकि खुदावंद आपको
इस इकरार के अंदर, इस फैसले में कायम रखे और खुदा के बेटे यीशु के नाम को आपकी जिंदगी के वसीला से बहुत सी इज्जत, बहुत सा जलाल और बहुत सा फल मिले। आइए हम बुलंद आवाज से दुआ करें। जितने लोगों ने इकरार किया है, फैसला किया है, सच्ची तौबा की है, अपने गुनाहों को तर्क किया है, खुदा उनके साथ चलने का फैसला किया है, मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है, आप मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, आए खुदावंद यीशु मेरे दिल में आ, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, खुदावंद सच्चे दिल से मुआफी मांगता हूं। मैंने तुझे दुख दिया, मैंने तुझे नाराज किया, मैंने तेरे कलाम की नफी की। आज रात मैं अपना दिल तुझे देता हूं, सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मुझे मुआफ कर खुदावंद। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मुझे मुआफ कर। हालेलुया, यीशु के नाम में खुदावंद।